नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। ओमिक्रॉन से सावधान रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत सदी के बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 100 के पार हो जाना गंभीर चिंता की बात भले ना हो, लेकिन इसकी आशंका तो है ही ना कि कहीं यह वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का मुख्य कारण न बन जाए। इस आशंका का एक बड़ी वजह दुनिया के कुछ अन्य देशों में ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना भी है। ओमिक्रॉन घातक तो नहीं है, लेकिन वह संक्रमण कहीं तेजी से फैलाता है। इसी कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को भीड़ से दूर रहने, बेवजह यात्रा करने और सामूहिक महाभोजों के आयोजन से बचने की बार बार सलाह दी जा रही है। इसके अलावा उसने नए साल के जश्न बड़े स्तर पर न करने को भी कहा है। यह सब पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन तो हो ही रहे हैं। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में राजनीतिक रैलियां भी हो रही हैं। न केवल राज्य सरकारें और उनके प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर गंभीरता से प्रदर्शित करना चाहिए, बल्कि आम लोगों को भी इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मास्क का उपयोग करीब करीब नगण्य होता जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी को लेकर भी सतर्कता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। इस तरह सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लगभग बंद सा ही हो गया है। इन स्थितियों में जनता को उसके लिए नए सिरे से चेताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संक्रमण से बचे रहने के लिए पहले आजमाए गए उपायों पर फिर से अमल किया जाए। इस पर जोर इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि यदि संक्रमण ने फिर से पैर पसारे तो न चाहते हुए भी प्रतिबंधों का सहारा लेना पड़ सकता है। इससे आर्थिक, व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा और यदि ऐसा हुआ तो इसके दुष्परिणाम आम जनता को भोगने पड़ेंगे। सरकारों के साथ आम जनता को यह सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमण बेलगाम न हो और तीसरी लहर न आने पाए। लोगों की इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रतिदिन 7,000 के आसपास संक्रमण के मामले सामने आते जा रहे हैं। कुछ लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इस पर संतोष जताया जा सकता है कि अब तक टीके की 136 करोड़ खुराक दी जा चुकी है, लेकिन जिन्होंने टीके नहीं लगवाए उन्हें आगे आने की जरूरत है। निसंदेह इसका भी फैसला जल्द होना चाहिए कि बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। इसी के साथ यह अध्ययन भी होना चाहिए कि मौजूद टीके ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचाव में सहायक भी हैं या नहीं। सुपर इंडिया न्यूज टीवी आपसे आग्रह करता है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।